फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें दिया है राधे श्याम जी टैक्सी ड्राइवर हैं और दिल्ली एनसीआर में चलाते हैं। इनके साथ में ये 5 साल पहले घटना घटी थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद जी आपका। दोस्तों, मेरा नाम राधे श्याम है। मैं एयरपोर्ट से एनसीआर में चलता हूँ, दिल्ली एनसीआर में अपनी टैक्सी लेकर के। उस रात को मैं करीब 10 साढ़े 10 बजे मैं एयरपोर्ट से सवारी लेकर के निकला था ग्रेटर नोएडा के एक सेक्टर के लिए। मैं उस सवारी को उनके घर तक छोड़ दिया। उस टाइम रात को करीब 12:15 के आसपास बज रहा था। उनके घर से जो मेन हाईवे पर रास्ता आता था वो करीब 4 साढ़े 4 किलोमीटर का था। सड़क तो बहुत बढ़िया था, बिल्कुल चमचमाता हुआ रोड था, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी। लेकिन रास्ता बिल्कुल सून सपाटा था, ना कोई ट्रैफिक था, ना कोई बंदे की जात दिख रही थी। लेते हैं और ड्राइवर को मारते भी हैं। मैं बहुत डरा हुआ था कि उस एरिया में मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो थोड़ा अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी और मैं तेज़ी से उस रोड से निकलना चाह रहा था को उस एरिया को मैं सुनसान एरिया को मैं जल्दी से पार करके और हाईवे पर पहुंच जाऊं। और तभी हमारी जो टैक्सी है इंजन बंद हो गया। मैं एकदम सहम सा गया कि ये क्या हुआ। मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाया रोड पर, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक इस गाड़ी को क्या हो गया, जबकि मैं सही ढंग से सर्विस कराता था, हर चीज़ कराता था गाड़ी का। मैं दोबारा कोशिश में लग गया कि गाड़ी को स्टार्ट कर दूं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं डर से बाहर नहीं निकला था। गाड़ी को की बोनट खोल करके मैं कुछ चेक करूं। डर, मुझे अंदर से कोई खतरा महसूस हो रहा था कि बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं अपना मोबाइल निकाला कि मैं किसी से मदद मांग सकूं, ड्राइवरों से जो उस एरिया में हो। मैं मोबाइल निकाला और देख के हैरान रह गया कि मोबाइल का डिस्प्ले में बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे एकदम बैटरी डाउन हो चुकी हो। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं बाहर जो देखा, देख करके दहल गया। सामने देख रहा हूँ गाड़ी के आगे एक अंग्रेज लड़की, गोरी चिट्ठी, एकदम छोटे छोटे बाल उसके, और सामने खड़ी थी और वो कुछ बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से और मुझे सुनाई पड़ रहा था, लेकिन मैं भाषा अंग्रेजी जानता नहीं था, इसलिए मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी और वो अचानक मेरी खिड़की के पास में आ गई। मैं उसकी तरफ देखा कि मैं सोचा कि चलो कोई हेल्प मांगने के लिए आई है या कोई सवारी है। मैं गेट खोलने ही वाला था और तभी मेरी निगाह उसकी आंखों के ऊपर पड़ी। उसकी आंख देख करके मैं बहुत डर गया, क्योंकि वैसा आंख किसी इंसान को नहीं होता है। वो आंख किसी जानवर का होता है, निशाचर जाति का, जो रात में चलते हैं, उनकी आंखें चमकती है। मुझे इतना पता था। मैं एकदम उसकी आंखें देख करके सहम गया, डर गया बिल्कुल। मैं एकदम घबरा करके उसकी तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। मेरी गाड़ी में डैशबोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति लगा हुआ था, छोटा सा। अब मैं उनकी तरफ हाथ जोड़ करके अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे इतना डर लग रहा था। अब मैं समझ चुका था कि ये औरत कोई आम औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल है या कोई आत्मा है या कोई भूत पिशाच है। मैं बहुत डर चुका था
वो औरत बाहर में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी अंग्रेज़ी भाषा में। अब वो मेरे चारों तरफ टैक्सी के घूमने लगी थी, लेकिन वो टैक्सी को टच नहीं कर रही थी। मुझे इतना पता था कि वो टैक्सी को हाथ नहीं लगाया था। शायद कोई शक्ति थी जो उसको रोक रही थी टैक्सी को टच करने से। अब मुझे पक्का पता था कि गाड़ी ख़राब करने में इसी चुड़ैल का हाथ है या ये आत्मा का हाथ है, और मोबाइल भी मेरा यही ख़राब किया है। नहीं तो पूरा बैटरी चार्ज था हमारा मोबाइल का, और एकाएक कैसे बिल्कुल ठप पड़ गया। मैं समझ चुका था कि ये एकदम चुड़ैल है और इसका इरादा कोई ठीक नहीं है। ये हमें मारने के लिए आई है और ये चाह भी रही है कि मैं कैसे गाड़ी से उतर जाऊं या फिर मैं गेट खोल दूं। मैं हनुमान जी की तरफ एकदम प्रार्थना करने लगा, आंखें बंद करके। थोड़ी देर के बाद में आहट नहीं आई उसकी, तो मैं खिड़की के साइड में देखा। मैं देखा वो सामने खड़ी थी। अब उसका जो चेहरा था एकदम डरावना सा हो गया था। जो गोरा गोरा चेहरा था, अब वो शरीर पर, उसके चेहरे पर पूरा हड्डी झुर्री जैसे कितनी साल की बुढ़िया हो वो। आंखें बिल्कुल धसी हुई अंदर लग रही थी, लेकिन जानवर की तरह चमक रही थी। अब मेरा शक 100% सही हो चुका था कि मैं किसी खतरे में पड़ चुका हूँ। और मेरा अंतर्मन कह रहा था कि भाई गेट मत खोलना, ना बाहर जाना। अगर बाहर गए तो मौत तो निश्चित है। मैं बस हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठा अपनी गाड़ी के जो डैशबोर्ड पर लगी थी, मैं उनके आगे हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। और मैंने अपनी आंखें नीचे झुका करके बंद कर रखी थी। मैं देखना नहीं चाहता था उस चुड़ैल को, उस डायन को, जो भी है। मैं उस तरफ देखना ही नहीं चाहता था। और फिर वो अचानक उसका घूमना फिरना दौड़ना सब शुरू हो चुका था। गुस्से में चीख रही थी और अपनी भाषा में वो शायद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, जो मुझे नहीं पता था कि क्या बोल रही है। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कोई ट्रैफिक इस रोड पर आ जाए ताकि मेरी मदद हो सके। मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ कान बाहर की तरफ लगाए था, लेकिन कान में जो आवाज़ गूंज रही थी किसी ट्रैफिक का नहीं, उसी चुड़ैल का। वो बाहर तेज़ी से घूम रही थी और अपनी भाषा में वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मैं करीब करीब 3 घंटा उस गाड़ी में बिल्कुल कैद रहा। सुबह के अब 3:15 के आसपास हो चुके थे। तब रोड पर ट्रैफिक थोड़ा शुरू हुआ। जो दूधिया वगैरह थे उनके ट्रक और सब्ज़ी मंडी जाने वाले वो निकलने लगे। मैं अब थोड़ा सा अब लगा कि अब हमारी मदद हो सकती है, क्योंकि सुबह होने जा रही थी। मैं डरते डरते अपनी आंखें खोली और बाहर देखा। बाहर लाइट चमचमा रही थी, लेकिन वो चुड़ैल मुझे अब नज़र नहीं आई थी। और काफ़ी देर से उसका इधर उधर घूमना चिल्लाना भी बंद हो चुका था। लेकिन मैं बहुत सहमा हुआ था, डरा हुआ था। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था कि मैं गाड़ी से उतरूं, कि गाड़ी से उतरते ही वो हम पर हमला कर सकती थी। और हो सकता है कि वो घात लगा के बैठी हो कि मैं गाड़ी से उतरूं और इंजन वगैरह का चेक करूं, तभी वो मुझ पर हमला करे। मैं अपना मन में सोचे अब फिर चुपचाप बैठा रहा। ट्रैफिक इक्का दुक्का चल रहा था। मैं सुबह के 4:30 बजे तक उसी गाड़ी में अपना कैद रहा। जब ट्रैफिक ज़ोरों से चलने लगी और मैं देखा कि एक साधु बाबा उसी रोड पर आ रहे थे, शायद किसी मंदिर में जा रहे हों या कहीं और जा रहे थे,
तब मेरी देख कर के उनको मेरी जान में जान आई। जब हमारे करीब पहुँचे तो मैं गेट खोला, जाके प्रणाम किया। बोले, हाँ बच्चा बोलो, क्या चाहिए? यानी कि पापा, मेरे साथ में बहुत बुरा घटना हुआ है, रात भर मैं इसी गाड़ी में कैद रहा। मैं सारी बात उनको बताया। वो बोले कि बच्चा, इस रोड पर मैं सुना तो था, लेकिन मैं सुबह सुबह इसी टाइम गुजरता हूँ। मैं आगे एक मंदिर में रहता हूँ और दूसरे मंदिर में जाता हूँ, पहले वहाँ पूजा करके तब इस मंदिर में आता हूँ। मेरा रोज़ का नियम है, लेकिन सुना तो था, लेकिन देखा कभी नहीं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। बोले, बच्चा देखो, शायद तुम्हारा गाड़ी स्टार्ट हो जाए, तुम निकल सको यहाँ से। अब तो सुबह हो गई, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। बाबा का बात मेरे दिमाग में बैठ गई। नहीं कि बाबा बस 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी ज़रा स्टार्ट कर लूँ, तो आप निकल जाना। अगर आप कहोगे तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ भी दूँगा। बाबा बोला, नहीं बस थोड़ी ही दूर पर है, मैं तो रोज़ ही जाता हूँ बेटा, अपना गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने चाबी लगाया गाड़ी में और पहले ही झटके में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैं समझ गया कि सारा किया धरा उसी चुड़ैल का था। उसने इंजन को हमारा बंद कर दिया था कि ताकि मैं बाहर निकलूं और वो मुझे मार सके। और फ़ोन देखा, फ़ोन भी वैसे के वैसे चालू था जैसे मैं पहले अपनी जेब में रखा था। सारा किया धरा उसी चुड़ैल का, उसी आत्मा का था। वो साधु बाबा बोले, बच्चा मैं चलूँ ना, अब तुम निकल जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम जाओ। मैं अपनी गाड़ी जल्दी से वहाँ से भगा लिया। मैं हाईवे पर पहुँच चुका था और तब जाके मुझे चैन पड़ा कि मैं उस खतरे से बाहर हो चुका हूँ। तो मैं अपने घर गया था। घर पर जा कर के वाइफ को सारी बात बताई कि मेरे साथ में ये कहानी हुआ है रात में। वाइफ समझ गई थी बात कि ये भूत प्रेत चुड़ैल का कहानी था, खेल था ये। वो बोली कि देखो, मैंने जो बजरंगबली की आपकी मूर्ति जो डैशबोर्ड पर लगाई थी ना, उसी का सब कुछ कमाल था, और हनुमान जी ने ही तुम्हारी रक्षा की। मैं समझ चुका था हनुमान जी की शक्ति को। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखता था कि कहीं अकेले में कोई अंधेरे रास्ता में ज़्यादा दूर तक ना जाऊं। लेकिन ड्राइवर का, हम लोग का काम है, कब कहाँ जाना पड़े कोई पता नहीं होता, कब तक हम बच के चलेंगे। तो अब मैं हनुमान जी को रोज़ सुबह शाम जब भी मौका मिलता, और सुबह तो मैं ज़रूर पूजा करता था ताकि हमारी रक्षा कर सके। तो दोस्तों, ये थी राधे श्याम जी की एक सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपना अनुभव है, कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में चल रहा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। और आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।